हम सभी मुद्दों पे बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान। मैक्सिमम वोट वही ले जाते हैं जो बोलते हैं कि महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देंगे, 21 रुपये देंगे, 25 रुपये देंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम कभी बात नहीं करते। एक ही संशोधन हमारे पास होता है, जुडिशरी के पास जाए। तो संविधान कोई देववाणी तो है नहीं। लोगों के भीतर जैसा अंधेरा है वो अगर बढ़ता ही गया तो संविधान को भी बदल डालेंगे। आप बीमारी के लक्षण से ही बीमारी का इलाज मांग रहे हो, मिलेगा कभी? दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बहलाओ। नहीं सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप उम्मीद बनाकर रखिए, आप अपने जितने भी आप संस्थागत द्वार खटखटा सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए कुछ कर देगा, ये काउंसिल मेरे लिए कुछ कर देगी। आप दरवाजा देख रहे हो, हमें पहले ही पता है दरवाजे के पीछे कौन है। क्लाइमेट चेंज, हमारा देश बहुत ग्रसित है उससे। हमारे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन हर समय होते रहते हैं। हम सभी मुद्दों पे बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान। मैक्सिमम वोट वही ले जाते हैं जो बोलते हैं कि महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देंगे, 21 रुपये देंगे, 25 रुपये देंगे। इन सब कारणों से सरकारें बदल जाती हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम कभी बात नहीं करते। हमारे पब्लिक में भी इतना ज्ञान नहीं है कि हम समझ पाएँ कि भाई वो आगे जाके हमें क्या क्या विपदाएं देने वाली है। अब हम आम आदमियों के पास में एक ही संशोधन है कि पॉलिटिशियंस सुन नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। एक ही संशोधन हमारे पास होता है, जुडिशरी के पास जाएं कि भाई अगर जुडिशरी सिस्टम कुछ ऑर्डर निकाले, कुछ बोल सके कि भाई नहीं ये तो आपको करना मैंडेटरी है, तो इन लोगों को मानना पड़ता है। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जस्ट इसके बारे में आपसे समझना चाहता हूँ। इतने मैंने एग्जाम्स क्लियर किए जिंदगी में, अगर जुडिशरी से हो जाता ना तो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज भी क्लियर करके जज बन जाता। नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर, क्योंकि आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जहां समझाता हूं आप सो रहे होते हैं। जब मैं समझा रहा होता हूं तो आप सो रहे होते हैं, और फिर आप चाहते हो कि इंस्टीट्यूशनल तरीकों से काम हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस का आधार नहीं समझ रहे हो। उन सब इंस्टीट्यूशंस का आधार हमारा ही अज्ञान है। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर से तुम कैसे बदलाव ले लोगे? कि ला सकते हो? एक बस में एक यात्री बैठा हुआ है, ठीक है? क्या वो कुछ भी करके बस को रोक सकता है? वो बस में दौड़े भागे, दीवारों को मुक्का मारे, कुछ भी करके? और बस के ड्राइवर तक उसकी एक्सेस नहीं है, क्योंकि कोई एक ड्राइवर नहीं है। वो बस चल रही है अपने सारे यात्रियों की सामूहिक ऊर्जा से। कोई भी यात्री रोक सकता है क्या? एक ही तरीका है, बस से पहले तो नीचे उतरो। ये जो इंस्टीट्यूशनल बस है, पहले तो उससे नीचे उतरो और फिर बाहर उतर के देखो कि अब इस बस का करना क्या है। फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन का नाम जानते हैं आप क्या है? जिससे सारे इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं। ईगो। मैं उस फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन से सबको उतारने का काम कर रहा हूं। उससे उतर जाओ। जज इसी समाज से आता है ना, या आसमान से उतरते हैं बेचारे? बोलिए। और वो भी प्रेसिडेंट से बंधे हुए हैं, पुराने नियम कायदों से बंधे हुए हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा कि पॉलिसी मैटर्स पर तो हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। वी आर गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई पॉलिसी सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही होगी तो हमारे पास आ जाना, वरना पॉलिसी क्या बना रही है लेजिस्लेचर वो जाने। देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेजिस्लेचर जो काम कर रहा है उसमें जुडिशियरी दखल नहीं देगी, उन्होंने खुद कह दिया, और यही व्यवस्था बनाई गई है।
और लेजिस्लेचर माने क्या होता है? वही लोग जिनको आप वोट दे रहे हो। और जुडिशरी ने तो बोल दिया कि हम लेजिस्लेचर के काम में दखल नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि संविधान ने ही तय कर रखा है कि कौन कितना करेगा और कहां तक जाएगा। हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हैं, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसकी एक ज्यादा जेनरस, एक ज्यादा लिबरल परिभाषा करती है जुडिशरी कई बार। तो राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी शामिल करने की कोशिश करती है। ये सब काम जुडिशरी करने की कोशिश करती है अपने तल पर ज्यादा करेगी तो फिर वो कहलाता है जुडिशियल ओवररीच, कि जितने तुमको संविधान प्रदत्त अधिकार हैं तुम उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ओवरलीपिंग योरसेल्फ। वो नहीं कर सकते। पर हम क्या कह रहे हैं? नहीं, एग्जीक्यूटिव कर दे। अच्छा ठीक है, ये जो सरकारी तंत्र है एनफोर्समेंट वाला, ये कर दे। ये लोग आकर के पराली रुकना, जलना रुकवा दें, ये लोग आकर के वाहनों का चालान काट दें। अच्छा, एग्जीक्यूटिव वाले नहीं कर रहे तो आप लोग कुछ नियम बना दीजिए ना, आप लेजिस्लेचर हो, प्लीज आप लोग कर दीजिए। अच्छा, ये भी नहीं कर रहे तो अब किसके पास जा रहे हैं? अरे योर ऑनर, आप जुडिशरी हो, आप लोग कर दीजिए। वो भी नहीं कर रहे तो अब क्या करे? अच्छा, वो फोर्थ पिलर मीडिया, उसके पास जाते हैं। देखिए, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं, आप लोग खूब लिखिए ना, आप लोग करिए, बिना ये देखे कि ये चारों ही जने आते कहां से हैं। कहां से आते हैं? हमारे ही घरों से आते हैं। एक ही घर, एक ही मां, और उसके 4 लड़के लड़कियां हो सकते हैं। एक प्रेस में है, एक कोर्ट में है, एक पार्लियामेंट में है, और एक अफसर बना बैठा है। हो सकते हैं ना? चारों अलग अलग काम कर रहे हैं। चारों अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के प्रतिनिधि हो रहे हैं, पर चारों की मां तो एक ही है ना, चारों के संस्कार तो एक ही है ना। तो वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं, पर कितनी दूर तक जाएंगे? बोलो, कितनी दूर तक जाएंगे? और इतना ही नहीं है, जैसे हमें ऐसे ही रहे। तो संविधान कोई देववाणी तो है नहीं, हम जैसे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि हम कह दें कि संविधान में ये सब जो इक्वालिटी और जस्टिस और ये सब लिखा हुआ है बेकार की बात है, संविधान ही बदल डालो। संविधान बेचारा क्या करेगा? लोगों के भीतर जैसा अंधेरा है वो अगर बढ़ता ही गया तो संविधान को भी बदल डालेंगे। अभी आज ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है पाकिस्तान में। वो असीम मुनीर को बना दिया उन्होंने फील्ड मार्शल जिंदगी भर के लिए, और अब वो आर्मी भर का प्रमुख नहीं है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका बन गया है। और ये काम बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली करा गया है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कू कहा जा रहा है कि पहले तख्ता पलट होता था तो उसमें दिखाई देता था, जैसे मुशर्रफ ने जाकर के नवाज शरीफ को बिल्कुल घेर लिया था, भगा दिया था, या जैसे जिया उल हक ने भुट्टो को फांसी दे दी थी, तो दिखाई पड़ता था कि देखो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, फौजी जनरल ने जाकर के उसका तख्ता पलट दिया। अब इस बार वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी पूरी लेजिस्लेचर ने मिल करके स्वयं घोषित किया है कि ये महानुभाव फील्ड मार्शल हैं और अब ये देश के रहनुमा बनेंगे। क्या कर लोगे आप इंस्टीट्यूशंस का? इंस्टीट्यूशंस तो इंसानों से ही बनते हैं। वो इंसान खुद ही इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर दे तो आप क्या करोगे? बोलो। ये हो गया पाकिस्तान में, अभी कल ही हुआ है। कोई क्रांति हो रही है वहां पर? कुछ नहीं हो रहा। लोग उठ रहे हैं क्या विद्रोह में? कुछ नहीं हो रहा। जुडिशरी तो वहां भी है, कुछ करती है क्या? कुछ करती है? और जितने थोड़े बहुत छिटपुट अधिकार हैं उस हिसाब से अपना कुछ कर दिया, फुट कर काम उतना चलता रहता है। आपको इंसान को जगाना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो, ये इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कर रहा, वो इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कर रहा। सारे इंस्टीट्यूशंस के नीचे, फिर दोहरा रहा हूं, द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली इज द ईगो।
द डार्कनेस इन मैन्स हार्ट। और जब तक उसको चैलेंज नहीं करोगे, बार बार जाके इंस्टीट्यूशंस का मुंह देखना कि तुम मेरे लिए कुछ कर दोगे, तुम कर दोगे, तुम कर दोगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। श्री कृष्ण इसीलिए बोलते हैं निराश हो जाओ। वी नीड अ थरो डिसइल्यूजनमेंट, वी नीड टोटल डिसअपॉइंटमेंट। तुम जब तक ये उम्मीद बांध कर बैठे हो ना, तब तक चीजें और बुरी होती जाएंगी। आपकी आशा निराधार है। आप बीमारी के लक्षण से ही बीमारी का इलाज मांग रहे हो। मिलेगा कभी? और जहां बीमारी का सचमुच इलाज हो रहा है, वहां आप कहते हो वो मुझे नींद आ जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूं? अपनी ओर से जो भरसक प्रयास कर रहा हूं वो आपको पता है, आपको बता दिया है। कहीं और हो सकता तो मुझे भी कोई शौक नहीं था अपनी जान, अपनी जिंदगी जलाने का। मैं भी चला गया होता किसी इंस्टीट्यूशन की शरण में और वहां जाकर कोई पदाधिकारी बन गया होता। बहुत आसान था। बहुत इंस्टीट्यूशंस खुले हुए थे, हाँ आओ आओ आओ, पर दिख रहा था कि वहां कुछ होना नहीं है। एक एक क्लोज्ड सिस्टम को उसके भीतर से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिस्टम ये भी तय करता है कि उसके भीतर कौन प्रवेश करेगा। उसके भीतर प्रवेश ही वो उसको करने देता है, जिसकी नीयत ही ना हो उसको बदलने की। आप बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, ये बात आप जाके यूपीएससी के इंटरव्यू में बोल दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि उन्हें क्रांतिकारी नहीं चाहिए। उन्हें कैसे लोग चाहिए? जो स्टेटस को मेंटेन कर सकें। अच्छे काबिल मैनेजर्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए, क्रांतिवीर नहीं चाहिए। आप बोलो कि मैं आ रहा हूं और पूरी व्यवस्था को भीतर से तोड़ के रख दूंगा, तो वहीं से आपको ही तोड़ के निकाल देंगे कि चलो बेटा। तो उन इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश ही उन्हीं लोगों को मिलता है जो व्यवस्था में मामूली सुधार तो कर सकते हैं, पर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई फंडामेंटल रेडिकल चेंज नहीं ला सकते। द इंस्टीट्यूशन इज बिल्ट टू प्रिजर्व इटसेल्फ। मार्जिनल ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट लाना एक बात होती है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हमारे वेल इक्विप्ड होते हैं। लेकिन अभी हम बात किसी और चीज की कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम पैराडाइम चेंज की बात कर रहे हैं। अभी हम सेंटर में ही एक रेडिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। वो काम किसी इंस्टीट्यूशन के भीतर से नहीं हो सकता, उसके लिए इंसान को ही जगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं इंसानों से सब इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं, और इन इंसानों में अगर अंधेरा है तो उसी अंधेरे से सारे इंस्टीट्यूशंस निकल रहे हैं। ये काम मेहनत का है, ये काम लंबा है, लॉन्ग ड्रॉन है, कठिन है, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है बाबा। सर 100 में से 80 आदमी तो आज के दिन में AQI बोलने से हंसते हैं, समझते ही नहीं कि क्या बोल रहे हो। तो आदमी को बदलना होगा ना। फिर जब 100 में से 80 आदमी हंस ही रहे हैं, तो कोर्ट्स किस सीमा तक जाकर के हस्तक्षेप कर सकते हैं? आप कोर्ट्स पे भी हंसोगे। मान लीजिए कोई सूरमा जज निकल ही आता है, दिल का साफ, जो कह ही रहा है कि ये जो दुर्दशा ये नहीं होनी चाहिए, मैं इसे ठीक करूंगा। ठीक है ना, जुडिशियल सिस्टम के भीतर ऐसा कोई व्यक्ति निकल आता है, तो क्या आप लोग उसका समर्थन करोगे? आपने ही कहा 100 में से 80 लोग तो AQI पर हंसते हैं, कौन समर्थन करेगा उसका? न तो उसको उसके इंस्टीट्यूशन के भीतर से समर्थन मिलेगा, और न ही उसे जनता जनार्दन से समर्थन मिलेगा। तो वो बेचारा फिर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा।
आपके इंस्टीट्यूशन इतने ही अच्छे होते, ठीक है। इस उपकरण का इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है? या ऐसे ही पीना होता है इसको? आपके इंस्टीट्यूशन इतने ही अच्छे होते तो ये इंसान जो आपके सामने खड़ा हुआ है, इसे इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल गया होता। आपको दिख नहीं रहा है? आप कैसे लोग हो? आपको दिख नहीं रहा है कि आपका देश का एक एक इंस्टीट्यूशन मुझे बिल्कुल कॉर्नर करके रख रहा है? उनके लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्हें जहां मैं दिख जाता हूं वो जल्दी से आंखें बंद कर लेते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशन हो, चारों, मीडिया, लेजिस्लेचर, सब। इसी से आप समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पर सवाल पूछना हमारी फितरत के बाहर की बात हो चुकी है। बहुत साधारण सवाल भी हमें कौंधते ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए ना, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपने मुझे इतना सा भी इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलते कहीं देखा है? इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलते देखा है? हाँ, इंस्टीट्यूशनल थ्रेट्स जरूर हैं। ये है हमारे इंस्टीट्यूशंस, और मेरे सामने खड़े होकर मासूमियत से कह रहे हैं वो हम लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बहलाओ। सर मैं इतना जानता हूँ कि आप ज्ञान के बिंदु को सबके लोगों में जगाना चाहते हैं। मैं उतने अगर डेप्थ इतनी जानने से काम हो जाता तो फिर जो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसकी क्या जरूरत थी भाई? लेकिन मैं आपको, आपकी बात को समझ रहा हूं। नहीं सर, ऐसी उम्मीद बात पे दुनिया कायम है, आप उम्मीद बना कर रखिए और बाकी हम लोगों को हमारा काम करने दीजिए। आप उम्मीद बनाकर रखिए, आप अपने जितने भी आप संस्थागत द्वार खटखटा सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए कुछ कर देगा, ये काउंसिल मेरे लिए कुछ कर देगी, ये एकेडमी मेरे लिए कुछ कर देगी, ये असेंबली मेरे लिए कुछ कर देगी। आप उन सब से जाकर के जोर आजमाइश करते रहिए। हम तो पागल लोग हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। पर हमें समझ में आ रहा है कि उन दरवाजों खटखटाने से क्या होना है। आप दरवाजा देख रहे हो, हमें पहले ही पता है दरवाजे के पीछे कौन है। दरवाजे के पीछे हम ही हैं, हमारा ही अज्ञान है। उसको आप खटखटाओगे भी तो अंधेरा ही जवाब देगा भीतर से। क्या मिल जाएगा आपको? समय की बर्बादी सर। पहले यह हुआ कि दुनिया के जो सबसे 10 गंदे शहर हैं उनमें 5 भारत के आए, बड़ा बुरा लगा। फिर 7 हुए भारत के, और अभी शायद हालत यह है कि दुनिया के 50 सबसे गंदे शहरों में 45 या 47 भारत के हैं, या शायद 100 में से 90 भारत के हैं। कुछ ऐसी स्थिति आ गई है। और टॉप 10 में तो सब 10 के 10 हम ही होते हैं, या बीच में एक आध बार ये पाकिस्तानी भांजी मार देते हैं। इनको चैन ही नहीं है। लाहौर घुस आता है बीच में, टॉप 10 पूरा हमारा होता, उसमें बीच में आ गया। ये कैसे हो सकता है बताओ तो, कि दुनिया का एक देश दुनिया में के 100 में से 95 सबसे गंदे शहर रखकर बैठा है। वजह कुछ और होगी, ये पर कैपिटा इनकम वगैरह तो वजह नहीं हो सकती, कोई और अलग गहरी बात है, कुछ और चल रहा है।
वहीं आऊंगा जहां सारे फसाद की जड़ है, लोक धर्म। लोक धर्म जो तथ्यों को देखने नहीं देता, क्योंकि उसमें कल्पनाएं और कहानियां बहुत हैं। जो देखने ही नहीं देगा कि यमुना और गंगा की क्या हालत है, क्योंकि उसमें यमुना एक कथा का किरदार बन चुकी है। यमुना अब नदी है ही नहीं, यमुना कथा की एक बहुत सुंदर चरित्र है, पात्र हैं। और कथा में तो सुंदर है ही, कथा में तो सुंदर है ही ना यमुना। तो अब तथ्य में कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि यमुना नदी नहीं है। यमुना क्या है? यमुना एक कहानी है, और कहानी सुंदर है। तो अब वो सामने तथ्य कैसा है, फर्क क्या पड़ता है? हम तथ्यों से बिल्कुल कटकर जीना सीख चुके हैं। सब कुछ हमारे लिए महान है बिना ये देखे कि उसकी हकीकत क्या है। अभी उसकी हकीकत देखो और फिर बताओ कि कहां है महानता। और जिसको तुम महान नहीं बोल रहे, जिसको तुम गिरा हुआ बोल रहे हो, निंदित बोल रहे हो, गर्हित बोल रहे हो, तुम बताओ उसमें किसकी निंदा कर रहे हो, किस बात की निंदा कर रहे हो? उसकी हकीकत, उसका फैक्ट देखकर बताओ कि वहां निंदनीय क्या दिख रहा है तुमको। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।